दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर की सीरीज पढ़ने जा रहे थे और आज इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आखिर कार्य कैसे करता है। ये जो जादुई डिब्बा है वह कार्य कैसे करता है, तो इसकी संरचना के बारे में या फिर इसकी कार्य पद्धति के बारे में आज अपन जानेंगे। तो सब पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की संरचना। तो देखिएगा कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है। तो कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का संरचना कह सकते हो, कंप्यूटर का संगठन कह सकते हो, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो। तो इसमें देखिएगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो होता है इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट्स। ये क्या करता है? ये जो यूजर्स होता है उससे डाटा लेता है, यानी डाटा में कह सकते हो कि जो सूचना है, आंकड़े वगैरह लेता है और उस पर क्या करता है, उसको लेके कह सकते हो कि सीपीयू तक पहुंचाता है। और सीपीयू में वहां पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। अब देखिएगा, अभी डाटा लेकर कहाँ पे भेजेगा? सीपीयू में भेजता है। कहाँ पे भेजता है? सीपीयू में, सीपीयू में भेजता है। अब इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू होता है। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद में मेमोरी होता है। तो यहाँ पे इस पे प्रोसेसिंग की जाती है, यहाँ पे इस पे गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। और फिर यहाँ से जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट होता है, आउटपुट यानी कह सकते हो कि जो निष्कर्ष है उसको आउटपुट उपकरणों के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से यूजर तक वापस पहुंचाया जाता है। तो इसकी प्रोसेस की संरचना होती है। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले यूजर से डाटा ग्रहण करता है। कौन करता है? इनपुट यूनिट्स। वो कहाँ भेजता है? सीपीयू में। वहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। और वहाँ पे इसके किसी द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो इसके एलिमेंट्स जैसे कि एएलयू है, सीयू है, मेमोरी है, उनके द्वारा इस पर क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम या को किसके माध्यम से यूजर को दिया जाता है? आउटपुट यूनिट के माध्यम से। तो यहाँ पे अपन ने क्या डाला? यहाँ पे अपन ने कह सकते हो कि डाटा डाला। क्या डाला? डाटा, डाटा इनपुट कराया। और यहाँ पे अपन को क्या प्राप्त हुई? इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। इंफॉर्मेशन अपन को क्या हुई? प्राप्त हुई। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी अपन इसका अलग अलग अपन सबका वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सीपीयू का, ले लेता हूँ। किसका ले लेता हूँ? मैं सीपीयू का ले लेता हूँ। अब देखिएगा, अब अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो अब देखिएगा सीपीयू लेने जा रहा हूं मैं। अब सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन होती है। इसे अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अन्य क्योंकि ये निर्देशों के अनुसार, किसके अनुसार? निर्देशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार क्या करता है? जो इसके अन्य भाग है, अन्य भाग है, उन अन्य भाग से ये क्या करवाता है? कार्य करवाता है। क्या करवाता है? कार्य करवाना इसका प्रमुख कार्य है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है? एक परिपथ होता है। क्या होता है? परिपथ होता है। उस परिपथ में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, अवयव्स लगे होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एएलयू है, सीयू है, मेमोरी है, बस है, रजिस्टर है,
रजिस्टर है, और भी बहुत सारे इस पे एलिमेंट्स लगे होते हैं। इसलिए इस परिपथ को अपन क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ये देखिएगा, ये पूरे की पूरी सीपीयू के बारे में जानकारी हो गई, और भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके जो पार्ट्स है अलग अलग, उस पार्ट्स के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सीपीयू का हो गया, इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब अपन इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है, एएलयू होता है। क्या होता है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य क्या है, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य है कि गणितीय गणनाएं करना। गणितीय गणनाएं करना इसका प्रमुख कार्य है। और जो भी तार्किक क्वेश्चन होते हैं या फिर तार्किक गणनाएं होती है, लॉजिक वाली जो गणनाएं होती है, वह किसके द्वारा संपादित की जाती है, एएलयू के द्वारा। तो ध्यान रखना, अगर गणित से संबंधी या फिर तार्किक के संबंधी अगर गणनाएं करनी है तो अपन किसका यूज लेंगे, एएलयू यानी ऑटोमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज लेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है, एएलयू कार्य कैसे करता है। तो एएलयू को जब क्या होता है, सीयू आदेश देता है, यानी कंट्रोल यूनिट आदेश देता है। कौन देता है, कंट्रोल यूनिट क्या देता है, आदेश देता है। कंट्रोल यूनिट क्या देता है, इसे आदेश देता है। तो आदेश प्राप्त करने के बाद में क्या करता है, मेमोरी में से जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में से क्या लेता है, डाटा को लेता है, डाटा प्राप्त करता है, डाटा प्राप्त करता है। और डाटा प्राप्त करने के बाद में उस पर क्या करता है, गणनाएं करता है। क्या करता है, गणनाएं करता है। और गणना करने के बाद में जब वापस रिजल्ट आ जाता है, यानी परिणाम आ जाता है, तो उस परिणाम को वापस किसके अंदर सेव कर देता है, मेमोरी के अंदर सेव कर देता है। मेमोरी के अंदर वापस क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो इसका प्रमुख कार्य होता है किसका, एएलयू का। कार्य क्या है, किससे आदेश प्राप्त करता है, कंट्रोल यूनिट से क्या प्राप्त करता है, आदेश प्राप्त करता है। फिर कहाँ पे जाता है, मेमोरी के पास में। मेमोरी से क्या प्राप्त करता है, डाटा प्राप्त करता है। डाटा प्राप्त करने के बाद में उस पर क्या करता है, गणनाएं करता है। गणना करने के बाद में क्या निकल गए, परिणाम। और परिणामों को वापस में कहाँ पे सेव किया जाता है, मेमोरी में सेव किया जाता है। तो ये इसका एएलयू का पूरा क्या है, कार्य है। कार्य हो गया। अब देखिएगा इसकी हेल्प करने के लिए कौन कौन आते हैं। तो इनकी हेल्प करने के लिए रजिस्टर आते हैं। क्या आते हैं, रजिस्टर की हेल्प लेता है, या फिर एक्यूमुलेटर्स होते हैं, इसकी सहायता लेता है। इसकी क्या लेता है, वह सहायता लेता है। तो ध्यान रखना, जो एएलयू का कार्य करने में कौन हेल्प करते हैं, रजिस्टर व एक्यूमुलेटर्स इसकी सहायता करते हैं। तो ये एएलयू के बारे में आपकी पूरी जानकारी हो जाती है। अब अपन इसके नेक्स्ट अवयव है, एलिमेंट्स है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है, तो है कंट्रोल यूनिट। कौन सा है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू के बारे में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब अपन जो समझने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के बारे में। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीयू के बारे में। तो सीयू का पूरा नाम क्या है, मैंने बता दिया है, कंट्रोल यूनिट है। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं, उस हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर की जो क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं को क्या करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, जो हार्डवेयर्स होते हैं, तो समस्त हार्डवेयर्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कह सकते हैं कि जो इनपुट से डाटा प्राप्त करने से लेकर आउटपुट को डाटा देने
तक का जो कार्य है होता है उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वह किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। तो आशा करता हूँ कि कंट्रोल यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी। क्या है? मेमोरी। लेकिन मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और उसके बारे में वहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ मेमोरी क्या है। तो मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे क्या किया जाता है? डाटा होती है या फिर जो सूचनाएं होती है उस सूचनाओं को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और जब भी हमें आवश्यकता होती है, क्या होती है? आवश्यकता होती है, वहां से हम डाटा को वापस रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या पढ़ा आपने? मेमोरी पढ़ा। लेकिन इसकी विस्तृत डिटेल कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, इसका एक अलग से वीडियो होगा। अब ये भी हो गया। अब अपन और डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक भी बहुत प्रकार है, वो अपन वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो जरूर देखिएगा वो वीडियो। अब अपन और इसके बारे में, इसके और एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो। अब और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो देखिएगा सी तो हो गया था। अब अपन का और एलिमेंट्स कौन सा है? तो और एलिमेंट्स है वह सीपीयू का है रजिस्टर। कौन सा है? रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा कि हम देखते हैं कि क्या होता है कि सूचना, हम देखो कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? निर्देशों पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? निर्देशों पे। और निर्देशों के अनुसार ही इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सूचनाओं का क्या करना है अपन को? आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से करने के लिए, कैसे करने के लिए? तीव्र गति से करने के लिए क्या करता है? सीपीयू एक मेमोरी का यूज करता है। सीपीयू जिस मेमोरी का यूज करता है उसी को अपन क्या कहते हैं? रजिस्टर कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर किस पे कार्य करता है? निर्देशों पे। और निर्देशों के अनुसार सूचनाएं प्रसारित होती है, ट्रांसफर होती रहती है। और उन सूचनाओं के आदान प्रदान को तेज गति प्रदान करने के लिए सीपीयू जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे। समझ में आ गया रजिस्टर? अब देखिएगा जो रजिस्टर है, रजिस्टर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो रजिस्टर है, हमने बोला कि ये मेमोरी है, सीपीयू जिस मेमोरी का यूज करता है उसको अपन रजिस्टर कहते हैं। लेकिन ये जो वो वाली जो मेमोरी है वो वाली ये मेमोरी नहीं है, ये मुख्य मेमोरी से भिन्न है। क्या है? जो इसकी जो मुख्य मेमोरी है वह इसका पार्ट नहीं है, मुख्य मेमोरी का अंग ये नहीं है, मुख्य मेमोरी का अंग ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एक अलग से मेमोरी है, ये एक अलग से मेमोरी, इसका एक अलग से अस्तित्व है। इसका क्या है? एक अलग से अस्तित्व है। कह सकते हो कि एक वर्चुअल मेमोरी। कैसी मेमोरी है? वर्चुअल मेमोरी है। तो आपको ये रजिस्टर के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी कि सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से करने के लिए सीपीयू जिस मेमोरी का यूज करता है उसे रजिस्टर कहा जाता है। ये मुख्य मेमोरी का अंग नहीं है और इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इसके बारे में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कैश मेमोरी। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कैश मेमोरी। तो देखो एक एक आपका जो टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब देखिएगा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? क्रैश मेमोरी। कौन सा? क्रैश मेमोरी। अब ये क्रैश मेमोरी क्या होता है? क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? क्रैश मेमोरी। अब ये क्रैश मेमोरी क्या है?
क्रैश मेमोरी क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ। क्रैश मेमोरी क्या है तो ध्यान दीजिएगा, सीपीयू एक होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका ही पार्ट है, और एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इनके बीच में क्या लगी होती है, कैच मेमोरी लगी होती है। क्या लगी होती है, कैच मेमोरी लगी होती है। ध्यान देना कि सीपीयू और रैम के बीच में क्या लगी होती है, कैच मेमोरी लगी होती है। और ये मेमोरी क्या करती है, तो ध्यान देना ये मेमोरी क्या करती है, तो ऐसी सूचनाओं को स्टोर करती है, ऐसी सूचनाओं को स्टोर करती है जिसको सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। उन सूचनाओं को क्या करती है, सूचनाओं को ये क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है। और इसके कारण क्या हो जाता है, जो प्रोसेसिंग है, जो समय है, टाइम पीरियड है, वह कम लगता है। तो इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। तो समझ में आ रहा होगा, सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगी होती है, उससे हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। ये क्या करती है, तो सीपीयू में जो बार बार जो सूचनाएं आती है, उन सूचनाओं को ये यहाँ पे क्या कर लेती है, स्टोर कर लेते हैं, जिसके कारण जो इसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। क्या हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। इसके कारण इसको अपन कैश मेमोरी कह सकते हैं। ये इसके बारे में अपन को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ये भी मार्केट में इसके भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि 256 केबी की भी मिलती है। इसके बाद में मान लीजिएगा कि 512 केबी की भी मिलती है, 1024 केबी की भी ये मार्केट में अवेलेबल होती है कैश मेमोरी। ये महंगी होती है। क्या होती है, महंगी होती है। अब बात करें कैश मेमोरी के प्रकार के बारे में, तो ये भी 3 प्रकार की होती है, L1, L2, L3। अब देखिएगा, ये जो L1 कैश मेमोरी होती है, वह कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर पहले से इनबिल्ट होती है, पहले से ही लगी हुई होती है, पहले से ही लगी हुई होती है। तो ध्यान रखना, लगी हुई होती है, इनबिल्ट होती है, इनबिल्ट होती है। जबकि L2 है जब अपन को जरूरत पड़ती है तब अपन को इसके अंदर अपन को लगानी पड़ती है। ध्यान रखना, लगानी पड़ती है। और जो ये तीसरी है, अभी तक इसका प्रचलन नहीं है, बहुत ही कम के बराबर में है। लेकिन जब भी ये लगाई दी जाती है तो क्या हो जाता है, कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है, बहुत तीव्र गति हो जाती है। तो देखो, मैंने आपको इसके कैश मेमोरी के बारे में बता दिया कि L1 पहले से ही लोड होती है, लगी हुई होती है, इनबिल्ट होती है। L2 इसको अपन को लगाना पड़ता है अगर अपन को इसकी प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो। और L3 अगर लगाते हैं तो बहुत तीव्र गति हो जाती है अपन की, लेकिन ये मार्केट में अभी तक इसका प्रचलन बहुत ही क्या है, कम है। तो ये अपन की कैश मेमोरी भी हो जाती है। अब अपन और आगे पढ़ते हैं। अब आगे कैश मेमोरी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, अब मैं बता देता हूँ कि जो सीपीयू है सबसे पहले यूज कौन सी मेमोरी का यूज करता है। सीपीयू सबसे पहले कौन सी मेमोरी का यूज करता है, तो सीपीयू सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, किसका यूज करता है, तो सबसे पहले रजिस्टर का यूज करता है। किसका यूज करता है, रजिस्टर का। ध्यान रखना, मैं थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। आप बोलोगे कि वो भी मेमोरी, ये भी मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर सबसे पहले यूज किसका करता है, तो कंप्यूटर जो सबसे पहले यूज करता है वो किसका करता है, रजिस्टर का। रजिस्टर के बाद में कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद में प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। तो ध्यान रखना, सीपीयू इस क्रम में अपनाता है। पहले कौन सी मेमोरी को अपनाता है, रजिस्टर को, उसके बाद में कैश मेमोरी को, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी को, और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी का। ये अपन मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अभी यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वह है
डेटा बस। अब आपने नाम तो सुना होगा बस, लेकिन कंप्यूटर की बस अलग होती है, डेटा बस अलग होती है। क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड है, मैंने बता दिया मदरबोर्ड कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। तो मदरबोर्ड के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, क्या करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, क्या होते हैं, बहुत सारे तारों के समूह की जरूरत पड़ती है, तारों के समूह की जरूरत पड़ती है, यानी वायर ग्रुप की जरूरत पड़ती है। किसकी? वायर ग्रुप की जरूरत पड़ती है। और इसी वायर ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, डेटा बस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा बस किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे वायर ग्रुप की जरूरत पड़ती है। उस वायर ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, डाटा बस कहते हैं। अब देखिएगा, अपन सीपीयू के बारे में पढ़ लिया, रजिस्टर वगैरह सब के बारे में पढ़ लिया। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसी के बारे में पढ़ते हैं, सीपीयू के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, सीपीयू के बारे में और डिस्कशन करते हैं। अब देखिएगा, क्या होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, क्या होते हैं, पीसी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ पीसी की, किसकी बात कर रहा हूँ, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो पीसी में क्या होता है, एक चिप लगी होती है, क्या लगी होती है, चिप लगी होती है, चिप लगी होती है। उस चिप को क्या कहते हैं, तो उस चिप को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जिसका ज़्यादा अच्छा होता है, वो कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अब देखिएगा, मैंने आपको कंप्यूटर के इतिहास के अंदर आपको मैंने बता दिया था कि दुनिया का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वह इंटेल कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने, इंटेल। और मैंने आपको बता दिया था कौन सा था, 4004 था। और अगर भारत की बात करें तो भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति। किसने बनाया था, तो मद्रास की आईआईटी कंपनीज ने ये बनाया था। तो ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर विश्व का पहला कौन सा है, इंटेल 4004, और भारत का कौन सा है, मद्रास के द्वारा बनाया गया था। और ये कह सकते हैं कि इसके इतिहास के बारे में मैंने और बताया था कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो अल्टायर बताया था ना मैंने, अल्टायर बताया था। और कौन सी कंपनी ने इसे बनाया था, मिट्स ने बनाया था, यानी माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री सिस्टम्स कंपनी ने इसे बनाया था। ये भी मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवा दिया था। अब अपन जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही बात कर रहे हैं। बात हो रही है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब देखिएगा, सीपीयू के अंदर किस पे कार्य करता है, सीपीयू निर्देशों पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, निर्देशों पे कार्य करता है। और उसका निर्देशों के अनुसार क्या करता है, फिर क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, क्रियान्वित करता है। तो सीपीयू निर्देशों के अनुसार क्या करता है, क्रियान्वित करता है। और जब किसी को वो कार्य को करता है तो उसे क्या मिलता है, एक यूनिक कोड मिलता है। क्या मिलता है, एक यूनिक नंबर मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है। और इन्हीं यूनिक नंबर का एक जो सेट होता है, इन्हीं यूनिक नंबर का क्या होता है, एक सेट होता है। उसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। और ये यूनिक नंबर मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो कोड। तो ये ध्यान रखना कि सीपीयू निर्देशों पर कार्य करता है और उसको क्रियान्वित करता है, तब उसे क्या मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है। और यूनिक नंबर का जो सेट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। और इस यूनिक नंबर को क्या कहा जाता है, माइक्रो कोड कहा जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा मार्कर खराब हो रहा है, चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में हो गया। अब मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, अपन मेन किसके बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये देखिएगा, एक और होता है CSIC। इसके जो माइक्रो प्रोसेसर के जो टाइप्स होते हैं, एक तो CISC होता है और एक होता है RSIC होता है। इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि एक जो CISC होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इसका होता है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होता है। तो अब देखिएगा, ये होता है, ये क्या करता है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, तो ये प्रोसेसिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ये निर्देशों को क्या कर लेते हैं, बार बार टर्मिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, और जिसके कारण ये क्या होते हैं, कम विश्वसनीय है। क्या ये कम विश्वसनीय है और कम उत्तरदायी है, कम उत्तरदायी है। इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन RISC है, RISC है, यानी रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट जो कंप्यूटर है, ये वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये बार बार निर्देशों को टर्मिनेट नहीं करते हैं, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी होती है, और इसके कारण ये क्या है, विश्वसनीय भी है, और इसको अपन उपयोग में भी आसानी से ले सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि ये उत्तरदायी हो सकते हैं। तो अपन को ज़्यादातर किसका यूज़ करना है, RISC का, यानी रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का अपन को यूज़ करना है। अब देखिएगा, इस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने बता दिया, और इसी के कारण आपकी जो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है। अब मैं बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। जो ऐसे तो बहुत सारी बनाती है, लेकिन थोड़ी जो ऊपर वाली कंपनियों के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखो, सीपीयू किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो बड़ी कंपनी है इंटेल। कौन सी कंपनी है, इंटेल। और इंटेल की स्थापना कब हुई, तो इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की, तो मुन्ना ने की थी। किसने की थी, मुन्ना, यानी मुरे। एक तो था मुरे और एक था नॉइस, यानी इसकी स्थापना इंटेल ने की थी 18 जुलाई 1938, मुरे और नॉइस ने की थी। नॉइस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जिसने जो सिलिकॉन की जो चिप थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका निर्माण किया था नॉइस ने। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, सिलिकॉन वैली में की थी। सिलिकॉन वैली कहाँ आई हुई है, USA में। और अगर भारत की बात करें, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। तो ये इसी के नाम पे पड़ा है। तो अब ये हो जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे बड़ी कंपनी इंटेल है। स्थापना 18 जुलाई 1968 को किसने की, मुरे और नॉइस ने। कहाँ पे की, सिलिकॉन वैली में। कहाँ आया हुआ, USA में आया है। भारत का कौन सा शहर है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। और अब बात करें तो इसने कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में पेंटियम के बनाए थे। किसके बनाए थे, पेंटियम के प्रोसेसर आए थे। उसके बाद में आप कह सकते हो पेंटियम प्रो आया। उसके बाद में कह सकते हो कि ड्यूल कोर आया। उसके बाद में ड्यूल कोर प्रो आया। उसके बाद में आप कह सकते हो कि कोर वाली सीरीज आई, यानी कह सकते हो कि कोर i3 आया, फिर i5 आया, i7 आया, और अब जो लेटेस्ट है वह कौन सा आया है, कोर i9 आया। कौन सा आया, कोर i9। तो ये सीरीजें किसके द्वारा चलाई जा रही है, इंटेल के द्वारा। और ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर की कंपनी है। अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी कौन सी है, तो मैं बात करूँगा AMD। कौन सी, AMD, यानी एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये इस कंपनी का नाम क्या है,
एडवांस माइक्रो डिवाइस, ध्यान रखना क्या नाम है, एडवांस माइक्रो डिवाइस इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी की स्थापना कब की गई, तो इस कंपनी की स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई, तो सेंट्स के द्वारा की गई थी, सेंट्स के द्वारा की गई थी। कौन सी कंपनी, AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस, एडवांस माइक्रो डिवाइस। और इसके भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, जैसे कि ले सकते हो आप ड्यूरॉन ले सकते हो, कौन सा, ड्यूरॉन ले सकते हो, फैंटम ले सकते हो, या फिर ट्यूरॉन ले सकते हो। तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, AMD के द्वारा, एडवांस माइक्रो डिवाइस के द्वारा। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। अब मैं बात करता हूँ एक तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ, तो वह है मोटोरोला। मोटोरोला कौन सी है, मोटोरोला नाम तो सुना होगा। और मोटोरोला की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। किसने की, तो पॉलवी और गैल्विन ने की थी। किसने की थी, गैल्विन ने की थी। तो और उसने भी बहुत सारे प्रोसेसर निकाले थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके क्या बता दिया, चिप होती है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर के जो टाइप्स पढ़े थे अपन ने, एक तो CISC और एक RISC पढ़ा था, जिसमें RISC इम्पोर्टेंट था। उसी प्रकार अपने डिस्कशन भी कर लिया कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इंटेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में AMD के बारे में पढ़ा, उसके बाद में मोटोरोला के बारे में पढ़ा। तो ये कंपनियां थी। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।